क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अकेले रहकर भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग अकेलेपन से डरते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अकेलापन एक सजा है या फिर यह एक ताकत है? क्या आप जानते हैं कि अकेले रहने की आदत डालने से आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी अकेला महसूस करता है। ये कहानी है आत्म खोज की, हौसले की और अकेलेपन की ताकत को समझने की। और इस कहानी का नायक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, कैसे अकेले रहने की आदत डालकर हम अपने हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स और दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से खुद को मुक्त कर सकते हैं, और कैसे बुद्ध की यह शिक्षा हमें मानसिक शांति और अद्भुत सफलता की ओर ले जा सकती है। बहुत समय पहले जब बुद्ध ने अपना महल, अपनी संपत्ति और अपनी राजसी जिंदगी छोड़ दी थी, तब उन्होंने सबसे पहले खुद को अकेलेपन से परिचित कराया। वह जंगलों में गए, उन्होंने कठिन तपस्या की, उन्होंने संसार की चकाचौंध से खुद को दूर रखा। लोग कहते थे, एक राजकुमार होकर भी यह आदमी अकेला क्यों घूम रहा है? इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, क्या यह पागल हो गया है? लेकिन बुद्ध मुस्कुराते और आगे बढ़ते गए। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम, तुम हमेशा अकेले रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें अकेलेपन से घबराहट नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे अकेलापन सताता है उसने खुद को जाना ही नहीं। वह व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, संसार में हर चीज अस्थायी है, लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर तुमने आज की दुनिया में लोग अकेलेपन से डरते क्यों हैं? क्यों हमें हमेशा किसी ना किसी की जरूरत महसूस होती है? क्यों हमें सोशल मीडिया पर वैलिडेशन चाहिए? क्यों हम किसी के अटेंशन के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं? क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि अकेले रहना भी एक कला है। हमें बचपन से ही कहा गया, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, तुम अकेले क्यों बैठे हो? लेकिन हकीकत यह है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को खुश रख सकता है। अकेले रहने की 5 शक्तियां जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। अब मैं आपको 5 ऐसी शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अकेले रहने की आदत से मिलती हैं। आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद को समझने का समय मिलता है। आप अपनी भावनाओं को पहचान पाते हैं, अपनी असली इच्छाओं को समझते हैं और खुद से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। बुद्ध ने भी कहा था, अपने मन को शांत करो और तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे। मानसिक शांति, इनर पीस। जब आप लोगों की राय से दूर हो जाते हैं, तब आपको असली मानसिक शांति मिलती है। कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करने लगते हैं। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद के साथ खुश रह सकता है, और यही आत्मनिर्भरता उसे दुनिया के किसी भी मुश्किल हालात में मजबूत बनाए रखती है। गहरी सोचने की शक्ति, डीप थिंकिंग। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे विचार सबसे गहरे होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका असली मकसद क्या है। शक्ति और आत्मसम्मान, पावर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वह कभी किसी पर निर्भर नहीं होता। वह अपने फैसले खुद लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी ताकत को पहचानता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अकेले रहना कोई सजा नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी तक खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए आज से लोगों की वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अपने अकेलेपन को एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि जब आप अकेले रहकर खुद को समझने लगेंगे तभी असली आत्मज्ञान मिलेगा और यहीं से आपकी असली शक्ति शुरू होगी। अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाएं? अब सवाल यह उठता है कि हम अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं? क्या अकेले रहना सिर्फ एक आदत है या यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है? अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अकेलापन एक शक्ति है, लेकिन इसे सही तरीके से अपनाना आना चाहिए। अगर आप इसे गलत तरीके से अपनाते हैं तो यह आपको कमजोर बना सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही ढंग से अपनाते हैं
तो यह आपको अविनाशी शक्ति दे सकता है। खुद से दोस्ती करें। अधिकतर लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि वे खुद के साथ सहज महसूस नहीं करते। जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें बोरियत महसूस होती है। वे अपना ध्यान भटकाने के लिए फोन, टीवी, सोशल मीडिया की तरफ भागते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अगर हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं, तो अकेलापन हमें परेशान नहीं करेगा। खुद से बातें करें, अपने विचारों को समझें, अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को गहराई से जानें। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे कोई और समझने की जरूरत नहीं होती। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक मानसिक हथियार है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। आपके अंदर गहरी शांति विकसित होती है। आपको लोगों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही असली योद्धा है। अपनी खुद की दुनिया बनाएं। अगर आप अकेले रहना सीखना चाहते हैं तो अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बनाइए जो दूसरों से प्रभावित ना हो। आप कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नया स्किल, किताबें पढ़ना, खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। जब आप अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो अकेलापन आपके लिए एक वरदान बन जाता है। बुद्ध ने भी यही किया था। उन्होंने दुनिया से अलग होकर खुद को खोजा। उन्होंने ध्यान, आत्मचिंतन और सीखने के माध्यम से अपनी खुद की दुनिया बनाई। दूसरों की सोच से खुद को अलग करें। तुम क्या कर रहे हो? तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे पास दोस्त क्यों नहीं है? ये सवाल लोग हमेशा आपसे पूछेंगे, क्योंकि यह समाज यही चाहता है कि आप हमेशा भीड़ में रहें, लोगों की वैलिडेशन के पीछे भागते रहें। लेकिन आपको इससे ऊपर उठना होगा। बुद्ध कहते हैं, दुनिया तुम्हें लाख नामों से बुलाएगी, पागल, सन्यासी, अजीब, असामाजिक, लेकिन अगर तुम्हें शांति मिली है तो यही तुम्हारी सच्ची जीत है। अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाए बुद्ध ने अकेलेपन का इस्तेमाल अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया था। आज के समय में भी जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या दार्शनिक, उन्होंने अकेले रहकर ही अपनी महानता को खोजा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलिए। सोचिए, अगर आप बिना किसी सहारे के मजबूत बन जाएं, तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति अकेले चल सकता है वही सबसे लंबी यात्रा पूरी कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने हेटर्स, कंपेटिटर्स और दुनिया की नकारात्मकता से ऊपर उठना चाहते हैं, तो अकेले रहने की कला सीखिए। अकेलापन एक कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग इसे समझ गए वे दुनिया से आगे निकल गए, और जो लोग इसे नहीं समझ पाए वे हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में भटकते रहे। एक साधारण आदमी अकेले ध्यान कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी छवि भगवान बुद्ध में बदल जाती है। संदेश कि हर व्यक्ति अपने भीतर बुद्ध को खोज सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप अकेलापन अपनी कमजोरी बनाएंगे या अपनी सबसे बड़ी ताकत? जब अकेलापन तुम्हें सबसे बड़ी आजादी देगा, कभी सोचा है जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? न कोई तुम्हें रोकने वाला होता है, न कोई तुम्हें गिराने वाला, और न ही कोई तुम्हारी राह में बाधा डालने वाला। फिर भी लोग अकेलेपन से डरते क्यों हैं? असल में ये डर अकेलेपन का नहीं है। ये डर उस सच्चाई का है जो अकेलेपन में सामने आती है। जब तुम भीड़ से अलग होते हो तो तुम्हें अपनी असली पहचान का एहसास होता है। तुम्हें अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं और तुम्हारी असली ताकत भी। अकेलापन तुम्हें सबसे बड़ी आजादी देता है। जब तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं होता तो तुम पर किसी के विचारों, किसी की उम्मीदों, किसी की इच्छाओं का बोझ नहीं होता। तुम्हें कोई यह नहीं कहता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। बुद्ध ने भी यही किया था। उन्होंने राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, हर वो चीज छोड़ दी जो उन्हें दुनिया से बांधती थी। क्यों? क्योंकि सच्ची आजादी अकेलेपन में ही मिलती है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे अच्छे दोस्त अपने खुद के मन से मिलते हो। यह वही मन है जो तुम्हें गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। अकेलापन तुम्हें सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। सोचो, जब तुम भीड़ में होते हो तो कितने लोग तुम्हारे साथ होते हैं? बहुत सारे,
लेकिन जैसे ही तुम अकेले होने लगते हो वे धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। क्या यह बुरा है? नहीं, यह तुम्हें दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ सिर्फ सुविधा के लिए था और कौन सच में तुम्हारा था। बुद्ध ने भी यही सीखा था। जब वे महल में थे तो हजारों सेवक, दरबारी और अनुयायी थे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान की राह चुनी तो सिर्फ वही उनके साथ रहे जो वास्तव में उन्हें समझते थे। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अकेला चलने से नहीं डरता वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। अकेलापन तुम्हें अपने डर से मुक्त करता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई अकेले रहता है तो लोग उसे ताने मारते हैं, अरे इसका कोई दोस्त नहीं है, कहीं यह डिप्रेशन में तो नहीं, इतना अकेला क्यों रहता है। असल में यह दुनिया तुम्हें अकेले रहने से डराना चाहती है, क्योंकि अगर तुम अकेले रहने लगे तो तुम दुनिया के नियंत्रण से बाहर हो जाओगे। तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, और जो इंसान बिना किसी के सहारे जीना सीख लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अकेलापन तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास देता है। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो तुम्हारा आत्मविश्वास उधार का है। तुम्हारा आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। लेकिन अगर तुम अकेले हो और फिर भी खुश हो, शांत हो, मजबूत हो, तो यही असली आत्मविश्वास है। बुद्ध ने कहा था, असली ताकत तब आती है जब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें समझ आता है कि दुनिया में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को बचाना होगा। और जब यह एहसास गहराई से होता है तो तुम अजेय बन जाते हो। अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है। भीड़ में रहकर हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। हमें डर लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम यह सब दिखावा छोड़ देते हो। तुम अपने असली रूप में होते हो। बुद्ध ने भी यही किया था। उन्होंने हर बाहरी पहचान को छोड़ दिया और अपने असली स्वरूप को पहचाना। यही वजह थी कि वे इतने शांत, इतने बुद्धिमान और इतने शक्तिशाली थे। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, क्या आप भी अकेले रहने से डरते हैं, या फिर आप इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखिए। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव अकेले रहने वालों ने ही किए हैं। एक साधारण व्यक्ति अकेले बैठा ध्यान कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है और अंत में वह बुद्ध की तरह शांत और शक्तिशाली दिखता है। क्या तुम अकेलापन अपनी कमजोरी समझते रहोगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे? रहस्यमयी और गहरी ध्वनि जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करे। वीडियो की शुरुआत एक शांत लेकिन विचारशील माहौल में होती है। एक जंगल का दृश्य जहां बुद्ध अकेले बैठे ध्यान कर रहे हैं। हवा हल्के हल्के बह रही है और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। यह सीन दर्शकों को अकेलेपन की शांति और उसकी ताकत महसूस कराने के लिए तैयार करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया के सबसे महान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं? क्यों बुद्ध ने अपना सारा राजपाट छोड़कर एकांत में जाने का फैसला किया? क्यों सबसे बुद्धिमान लोग भीड़ से दूर रहकर अपने भीतर झांकते हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है और शायद यही वो जवाब है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे अकेलेपन की शक्ति की। कैसे जब तुम दुनिया से कट जाते हो तो असल में तुम खुद को खोजने लगते हो। कैसे जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम अपने सबसे बड़े डर को हराने लगते हो। यह कहानी सिर्फ अकेलेपन को समझने की नहीं, बल्कि उसे अपनाने और अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की है। एक व्यक्ति शहर की भीड़ में खोया हुआ, उसकी आंखों में उलझन है। फिर वही व्यक्ति अकेले जंगल में बैठा, उसकी आंखों में शांति और आत्मविश्वास झलकता है। अकेलेपन को अक्सर लोग डर की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि अकेलापन उन्हें कमजोर बना देगा, उन्हें तोड़ देगा, उन्हें खोखला कर देगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता। न कोई तुम्हें यह बताने वाला होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, न कोई तुम्हें जज करने वाला होता है। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने अपनाया था। उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और एकांत में ध्यान लगाने चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि दुनिया के शोर में सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। बुद्ध कहते हैं, तुम तब तक सच्ची समझ नहीं पा सकते जब तक तुम अकेले रहने की कला नहीं सीख लेते। और यही सबसे बड़ा सबक है। जब अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है, एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है लेकिन वह खुद को पहचान नहीं पा रहा। फिर जैसे ही वह अकेला बैठकर सोचता है, उसे अपनी असली पहचान नजर आने लगती है।
क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन कितना ज्यादा बातें करता है? शायद तुम्हें अपनी कमजोरियां याद आने लगती हैं, शायद तुम्हें अपनी असफलताएं डराने लगती हैं, शायद तुम्हें वो सारे लोग याद आते हैं जो तुम्हें छोड़ गए। लेकिन अगर तुम इन ख्यालों से भागने के बजाय उनका सामना करने लगो तो क्या होगा? यही तो असली ताकत है, खुद का सामना करना। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने असली विचारों का सामना करना पड़ता है। तुम खुद को समझने लगते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानने लगते हो और उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। बुद्ध कहते हैं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो खुद को समझ लेता है। जब अकेलापन तुम्हें सबसे बड़े डर से मुक्त करता है, एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है, उसे डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही वह खुद को स्वीकार करता है, वही अंधेरा उसकी ताकत बन जाता है। लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने विचारों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि अगर वे अकेले रहे तो वे कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने डर से मुक्त हो सकते हो। एक समय था जब बुद्ध भी डर का सामना कर रहे थे। उन्होंने जंगल में अकेले ध्यान लगाया, अंधेरे में, खतरों के बीच। लेकिन उन्होंने भागने के बजाय उस डर को स्वीकार किया। उन्होंने जाना कि डर तब तक हावी रहता है जब तक तुम उसे ताकत देते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, वह गायब हो जाता है। और यही अकेलेपन की असली ताकत है। जब अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, एक व्यक्ति अकेले खड़ा है, पहले डरा हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है। आज की दुनिया में लोग एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। लोग वैलिडेशन चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं, पहचान चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह आत्मनिर्भर बन जाता है। उसे किसी की जरूरत नहीं होती, वह अपने दम पर खुश रहना सीख जाता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा असली साथी तुम्हारा खुद का मन है। अगर तुम इसे जीत लो तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। और यही सबसे बड़ा सच है। जब अकेलापन तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है, एक व्यक्ति अकेले जंगल में ध्यान कर रहा है, धीरे धीरे उसकी आंखों में शांति और शक्ति झलकने लगती है। अगर तुम दुनिया के सबसे सफल और बुद्धिमान लोगों को देखो तो पाओगे कि वे सब अकेले रहना पसंद करते थे। वे भीड़ से दूर रहकर खुद को खोजते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्ची शक्ति अकेलेपन में छुपी है। बुद्ध ने भी यही किया। उन्होंने अकेले ध्यान लगाया, अपने भीतर झांका और फिर पूरी दुनिया को रोशनी दी। और आज यह शक्ति तुम्हारे पास भी हो सकती है। अगर तुम अकेले रहना सीख जाओ तो तुम अजेय बन जाओगे। अगर तुम खुद को समझना सीख जाओ तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। जब तुम अकेले हो तो तुम सबसे ज्यादा ताकतवर होते हो। तो दोस्तों, क्या तुम अकेलेपन से डरते रहोगे या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लोगे? दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।